मेरे तरफ से सभी सिक्योरिटी भाइयों को नमस्कार। आज का वीडियो सभी सिक्योरिटी भाइयों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। आज हम फायर के बारे में बताने वाले हैं। फायर के बारे में सभी सिक्योरिटी को जानना बहुत जरूरी है। कहीं भी छोटी मोटी फायर होती है, बड़ी फायर होती है, उसके बारे में आपको जानकारी जरूरी है। फायर आखिर कैसे लगती है, फायर का उत्पन्न कैसे होता है। ऐसी रास्ते में जाते जाते तो फायर नहीं लग जाती है। फायर लगने का कुछ कारण होता है। फायर की उत्पत्ति कैसे होती है, आपको कभी कोई बताया कि फायर की उत्पत्ति कैसे होती है? करीब 80% सिक्योरिटी के लोग फायर के बारे में नहीं जानते हैं। हमने 35 साल ड्यूटी किया है सिक्योरिटी में। जैसे कहीं भी हम काम कर रहे हैं तो बगल वाले सिक्योरिटी को फायर के बारे में जानकारी नहीं होता है। हमने बहुत सिक्योरिटी को पूछा है और कभी कभी फायर लगा, हमने देखे हैं फायर लग गया है, उनको मालूम ही नहीं है कि इसको कैसे बुझाना है, क्योंकि वो जानते ही नहीं। सिक्योरिटी कंपनी में आते हैं छोटी मोटी सिक्योरिटी वाले, वो ऐसी ड्रेस पहना के और उनको पोस्ट पर भेज देते हैं और अपना जहां उनका कॉन्ट्रैक्ट है वहां भेज देते हैं। अचानक फायर लग जाता है तो वो दौड़ने लगते हैं, पकाने लगते हैं, दिमाग काम नहीं करता है। तो आप लोग कभी वीडियो देखते ही नहीं है। अरे सोचते हैं कि ए जाने दो, बक रहा है, ऐसा जाने दो, ऐसे बहुत बकने वाले आते हैं। अश्लील फोटो डालते हैं जब वीडियो पर, तो उसको आपको बहुत ध्यान से देखते हैं उसको, लेकिन काम की वीडियो को आप नहीं देखते हैं, जो आपके काम का वीडियो है। तो फायर की उत्पत्ति कैसे होती है, सबसे पहले इसके बारे में जानिए। फिर फायर को बुझाने का तरीका बताएंगे। फायर कितने तरह का होता है इसके बारे में बताएंगे। अब फायर के लिए कौन सा एक्सटिंग्विशर का जरूरत पड़ता है उसके बारे में बताएंगे। फायर बहुत विस्तृत फायर की जानकारी लेना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि फायर लग गया और कुछ भी लेके जाएंगे अब बुझा देंगे, उससे आपको भी खतरा हो सकता है। पहले आप जानिए कि फायर की उत्पत्ति कैसे होती है, किन किन चीजों को मिलने पर फायर बनता है। फायर लगने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, उसके बारे में सबसे पहले जानना जरूरी है। फायर बुझाने के कितने तरीके होते हैं, इसके बारे में जानना जरूरी है। तो चलिए फायर की उत्पत्ति कैसे होती है हम बताते हैं। फायर की उत्पत्ति तीन चीजों के मिलने से बनती है। फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन। इन तीन चीजों के मिलने से फायर की उत्पत्ति होती है। तीन में से एक चीज भी नहीं रहेगा तो फायर नहीं लग सकती है। अगर हीट है, ऑक्सीजन नहीं है तो फायर नहीं लग सकती। हीट ऑक्सीजन है, फ्यूल नहीं है तो फायर नहीं लग सकती। तीनों के मिलने पर ही फायर लगती है। जैसे किसी जगह पर खूब गर्मी पड़ रहा है, चाहे खूब हीट है, और वहां फ्यूल और ऑक्सीजन नहीं तो फायर नहीं लग सकती है। और ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है, हीट नहीं है, तो फायर नहीं लग सकती। हीट और ऑक्सीजन है, फ्यूल है नहीं, तो वहां पर फायर नहीं लग सकती।
जब तीनों के मेल होता है तभी फायर की उत्पत्ति होती है। तीनों को एक जगह रख देंगे तो फायर की उत्पत्ति होती है। अगर तीन में से एक की भी कमी रहेगी तो फायर की उत्पत्ति नहीं होगी। मान लीजिए यहां कागज रख दिए हैं, कागज को मान लीजिए फ्यूल है, वहां खूब हीट दे रहे हैं, गर्मी पैदा कर रहे हैं, और ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन का मात्रा नहीं, कुछ भी ऑक्सीजन नहीं, तो फायर कभी भी नहीं लग सकती। मान लीजिए कागज है और हीट हम दे रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं तो फायर नहीं लगेगी। अगर हीट और ऑक्सीजन है, फ्यूल नहीं है, तो फायर नहीं लग सकती। तीनों को मिला देंगे तो फायर की उत्पत्ति हो जाएगी। कागज है, ऑक्सीजन है, उसमें हीट देंगे तुरंत फायर लग जाएगी, तुरंत फायर की उत्पत्ति हो जाती है। ये पहले जानना जरूरी है, फायर कैसे लगती है। वीडियो को आप लोग देखते नहीं है ध्यान से। कोई सिक्योरिटी में अगर काम करते हैं और काम कर मतलब काम करने की इच्छा है, मजबूरी से ही सिक्योरिटी में लोग काम करते हैं, या तो रिटायर लोग जहां उनको दूसरे जगह नौकरी नहीं लगता है, उन लोग सिक्योरिटी में काम करते हैं और अपने जरूरत के मुताबिक ही सिक्योरिटी में काम करते हैं। कोई डॉक्टर इंजीनियर सिक्योरिटी में काम करने नहीं आएगा, या कोई अकाउंटेंट नहीं आएगा, कोई मैनेजर नहीं आएगा, एचआर मैनेजर नहीं आएगा, एडमिन मैनेजर नहीं आएगा। जो सभी जगहों से थक जाते हैं, नौकरी नहीं मिलती, वही सिक्योरिटी में काम करता है, और उनको सिक्योरिटी का जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर आपको पहले से जानकारी रहेगा तो आपको ज्यादा ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे तो एजेंसी वाले देते हैं ना ट्रेनिंग, थोड़ा आगे चलाते हैं, तेज चल, पीछे मुड़, दाएं मुड़, बाएं मुड़, और बड़े बड़े सेठ के यहाँ काम करते हैं तो उनको सैल्यूट मारना बहुत जरूरी है, नहीं तो सेठ बोलता है अरे ये तो किसी काम का नहीं, हमको इज्जत देता ही नहीं। क्योंकि सैल्यूट सबको चाहिए। सिक्योरिटी में अगर काम करते हैं और वहां पर आदमी जो काम कर रहा है, सबको सैल्यूट चाहिए। आज धरती पर हर आदमी को सिक्योरिटी चाहिए। ऑफिस में, कंपनी में, घर में, फैक्ट्री में, कोई खुला प्लॉट है उसमें सिक्योरिटी, मंत्री हो, संतरी हो, जितने भी आदमी हैं सबको सिक्योरिटी चाहिए। घर में सिविलियन कंपनी से एजेंसी ले लेते हैं, मंत्री पुलिस वाले, मिलिट्री वाले से सिक्योरिटी ले लेते हैं, हमको बचाओ, क्योंकि उनके तो बहुत दुश्मन होते हैं। दुश्मन से बचने के लिए ही सिक्योरिटी का जरूरत पड़ता है। घरों में चोरी से बचने के लिए सिक्योरिटी रखते हैं, दुश्मन उनको लाके मर्डर कर ना दे, इसके लिए सिक्योरिटी रखते हैं। तो हर आदमी जिसको किसी से डर है वो सिक्योरिटी रखता है, और वहां पर सिक्योरिटी को फायर के बारे में जानना जरूरी है। कभी भी फायर लग सकता है, और फायर को बुझाने के लिए एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर होता है, वो रखते हैं, वो छोटी मोटी फायर के लिए है। तो फायर की उत्पत्ति तीन चीजों को मिलने से होता है, फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट। अगर ये तीनों में से एक भी चीज हटा देंगे तो वहां पर फायर उत्पत्ति नहीं हो सकती है। जैसे हम बताए ना, फायर का फ्यूल हो गया कागज, और हीट गर्मी, और ऑक्सीजन मिला दिए तो फायर लग गया।
तो ये जानना जरूरी है। अगर फायर के बारे में नहीं जानेंगे आप तो सिक्योरिटी में काम नहीं कर सकते। फायर का ट्रेनिंग एजेंसी वाले देते हैं आपको। चालू एजेंसी वाले तो फायर को ट्रेनिंग उनको ही नहीं मालूम रहता वो क्या देंगे अपने जवानों को। वो तो पैसा कमाने के लिए 2-3-4 आदमी का एजेंसी ले लिए, किसी को 5,000 दे रहे हैं, किसी को 6,000 दे रहे हैं। वो बेचारे रात को सो जाते हैं, फिर सुबह में मुंह हाथ धो के दूसरे जगह ड्यूटी करते हैं कि घर परिवार चलाना जरूरी है। सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है। हमारे देश के लोग ऐसा 5-6 हजार में, 6,000 7,000 में भी काम कर रहे हैं। 7-6 हजार में घर नहीं चलता है ना। तो घर चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए उनको दूसरे जगह भी ड्यूटी करना पड़ता है। 12-12 घंटा ड्यूटी करते हैं, 24-24 घंटा एक ही कपड़े को पहने रहते हैं। मजबूरी है, परिवार चलाना है। तो जो छोटी मोटी सिक्योरिटी होती है तो उनको भी फायर के बारे में थोड़ा मोड़ा जानना जरूरी है। नहीं तो ऐसे कपड़ा पहन लिए तो सिक्योरिटी का कपड़ा पहन लिया, आपका ड्रेस तो बता रहा है सिक्योरिटी है, लेकिन अंदर से सिक्योरिटी का जानकारी नहीं रहेगा तो काम नहीं कर सकते। अपने को खुद को बचा नहीं सकते हैं, कंपनी को बचा नहीं सकते हैं, किसी जान माल की रक्षा नहीं कर सकते हैं। तो फायर के बारे में और सिक्योरिटी के नियम के बारे में जानना जरूरी होता है। तो ध्यान देकर समझना इस बात को जरूरी है। फायर जब लगता है तो वो नहीं देखता है कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन भिखारी है। वो जो रास्ते में आएगा सबको जला देगा। तो उसको बुझाने के लिए आपको फायर का जानना जरूरी है। तो आज के वीडियो में हम आपको बताए कि फायर कैसे लगती है, फायर लगने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है। फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन, 3 चीज मिलने से फायर लग जाती है। 3 में से एक भी चीज की अनुपस्थित रहेगी, एक भी चीज वहां पर नहीं रहेगा तो फायर नहीं हो सकती। उस जगह पर फायर कभी भी नहीं लग सकती। आप वीडियो देखते हैं, मोबाइल ओपन किए वीडियो दिख रहा है, अरे यहां तो कुछ बता ही नहीं रहा है, ना कोई डेकोरेशन है, ना सजावट है, ना कुछ है। तो आज की दुनिया में फैशन पर मत जाइए। जो चमकता है सब सोना नहीं होता है। लकड़ी पर पॉलिश कर देंगे सोने का तो वो भी चमकेगा, तो अंदर से सोना नहीं रहेगा। तो मेरे चेहरे को मत देखिए, मेरे ड्रेस को मत देखिए, रूम को मत देखिए। हम जो बता रहे हैं उस चीज को सुनिए। महत्वपूर्ण बात है ये। चमक धमक पर मत जाइए। ज्ञान की बातें बताते हैं, ये हमारे सभी सिक्योरिटी भाइयों के लिए है। शेयर करते नहीं, लाइक करते नहीं, सब्सक्राइब करते नहीं हैं, देखते नहीं तो ज्ञान कहाँ होगा। खाली यूनिफॉर्म पहन के गेट पर खड़े हो जाएंगे, सिक्योरिटी का काम थोड़ी करेंगे। फायर लग गया आपको भी जला देगा, कंपनी को भी जला देगा। तो आज की वीडियो में हम बता रहे हैं कि फायर कैसे लगती है। 3 चीजों के मिलने से फायर का उत्पत्ति होती है। फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन। 3 में से एक भी चीज की कमी रहेगा तो फायर नहीं लग सकती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे सभी सिक्योरिटी भाइयों को शेयर करिए ताकि उनको भी ज्ञान हो। छोटी से छोटी सिक्योरिटी, बड़ी से बड़ी सिक्योरिटी, बड़ी सिक्योरिटी में काम करने से ऐसा नहीं होता है कि वो बहुत जानकारी होता है उनको।
तो शेयर करके हमारे वीडियो को उनके तक पहुंचाइए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।